साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। साथियों हम लोग जो है टॉप 100 करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारे पीसीएस एग्ज़ाम यानी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में डेली हम 2-3 टॉपिक का वीडियो लेके आते हैं, लेकिन कल नहीं ला सके क्योंकि थोड़ा मतलब यही वायरल फीवर जैसा चल रहा है। तो कल जो हम नहीं करवा पाए थे, आज उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज से मतलब नई वाली क्रॉनिकल मंथली आ गई है, तो पूरी क्रॉनिकल आपको हम करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अब जैसा कि मतलब चारों तरफ ये वायरल हुआ ही है कि पेपर आगे जा सकता है या नहीं भी जाएगा, तो आगे तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनके लिए क्रॉनिकल मंथली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो वो भी हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज वाला जो टॉपिक हमारा है टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज का, वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्यों चर्चा में है? सबसे पहले चर्चा में क्यों है ये जानने से पहले ये देख लीजिए कि ये सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, यानी न्यायिक संस्था। हमारे देश की अगर कोई है सर्वोच्च तो वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है या हमारे संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत अगर मतलब हम जाना चाहें अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके नीचे वाले न्यायालय में जाने से पहले ही। तो खैर चलिए इस पे आते हैं। ये सर्वोच्च न्यायिक निकाय है भारत का, मतलब ये अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। ये अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछा जाए या कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये दोनों डेट याद रखिएगा कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके पहले भी था, लेकिन मतलब वो 1935 के अधिनियम के तहत था, ठीक है। तो अभी जो स्थापना हुई, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा जो करंट में है, उसकी स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। 28 जनवरी 2025 यानी अगले साल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, ठीक है। कब मनाने जा रहा है? 28 जनवरी 1950 को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालिया संदर्भ क्या है कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, ठीक है। किसका किसका किया गया है? ध्वज और प्रतीक चिन्ह का, ठीक। इसके विषय में क्या है? ध्वज और प्रतीक चिन्ह की विशेषता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज जो होगा वो नीले रंग का होगा। इसका रंग क्या है? नीला रंग है। इससे संविधान मतलब इसमें संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जो झंडा है, सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है, उसमें जो है संविधान के जो हमारा संविधान है उसके खुले पन्नों को सर्वोच्च न्यायालय का जो गोलाकार भवन है, ठीक है, उससे उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसमें संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए दिखाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। न्यायालय भवन के अगर रंग की बात की जाए तो सुनहरे रंग का है, ठीक है। झंडा जो है वो नीले रंग का है और उसमें जो न्यायालय भवन दिखाया गया है वो किस रंग का है? सुनहरे रंग का है। न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया, यानी झंडे में जो गोलाकार भवन है, ठीक है, उसमें ऊपर जो है किसको स्थान दिया गया है? अशोक चक्र को। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है। इसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक लिखा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये कह सकता है, 2-3 श्लोक दे देगा, 2-3 लाइन दे देगा। एक दे देगा सत्यमेव जयते, ठीक है, और एक वसुधैव कुटुंबकम, एक दे देगा यतो धर्मस्ततो ततो जया। तो यतो धर्मस्ततो जया जो है इसमें लिखा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। मध्य भाग में जो डिजाइन प्रदर्शित की गई है वो जो है क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में काम करेगी, वही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का नया प्रतीक चिन्ह होगा, ठीक। और इसके विषय में क्या जान लेना जरूरी है, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, इसी से रिलेटेड राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ और कब हुआ है, 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका का सम्मेलन कौन आयोजित किया है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन इसका किसने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देंगे कि प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। तो भले इसका आयोजन इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, लेकिन इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। किसने आयोजन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आयोजन किया है। और उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया, ठीक। चलिए अगला हमारा इम्पोर्टेंट है बाढ़वन पत्तन, ठीक है। बाढ़वन पत्तन ये हमने टेस्ट में करवाया भी है, जो लोग टेस्ट देते हैं जानते होंगे। हालिया संदर्भ इसका क्या है कि 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है, ठीक है। और स्वीकृति इसको पूछ लिया जाएगा कब मिली थी, तो 19 जून 2024 को। शिलान्यास इसका हुआ है 30 अगस्त 2024 को, स्वीकृति मिली थी 19 जून 2024 को। कहाँ पे है ये, पालघर महाराष्ट्र का एक ज़िला है पालघर, वहीं पे है, ठीक है। कुल लागत इसकी कितनी आई है, तो 76,220 करोड़ रुपए आई है। हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में ये विकसित किया जाएगा। किसके रूप में विकसित किया जाएगा, ग्रीन फील्ड ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में, ठीक है। और भारत के सबसे गहरे जल वाले पत्तनों में से ये एक होगा। विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से भी ये एक है, ठीक है। इससे देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह पत्तन 2035 में 15 मिलियन TEUs की कंटेनर क्षमता को जोड़ेगा। कितने, 15 मिलियन, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 23.9 मिलियन TEUs हो जाने का अनुमान है, ठीक है। 35 तक क्या करेगा, 15 मिलियन है, और 2040 तक यह बढ़कर 23.9 मिलियन हो जाने का अनुमान इसका है। इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट क्या हैं पत्तन से, कि भारत में इस समय कुल 12 महापत्तन हैं, ठीक है। भारत में इस समय महापत्तनों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो महापत्तनों की संख्या कुल है 12, ठीक। पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व में ये सभी हैं, जितने 12 महापत्तन हैं भारत में, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 द्वारा इनको शासित किया जाता है, ठीक है। तो महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम ये 2021 में आया है, हाल फिलहाल वाला प्राधिकरण अधिनियम। ये कब आया है, ये आया है 2021 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 12 महापत्तन कौन कौन से हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महापत्तन हल्दिया में है, कोलकाता में, मतलब हल्दिया कोलकाता सहित। पारादीप है उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, कामराजर पत्तन जो है तमिलनाडु में, चेन्नई भी तमिलनाडु में है, तुत्तुकोडी तमिलनाडु में। सब मैप में देख लीजिएगा, मैप में इनका क्रम ऊपर से नीचे दे सकता है कि उत्तर से दक्षिण इनको सजाइए।
दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में है। मुंबई पत्तन जो है ये महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी महाराष्ट्र में है। मुरगांव पत्तन जो है कहाँ पे है, गोवा में है। और नवमंगलूर पत्तन कहाँ है, कर्नाटक में है। कोचीन पत्तन कहाँ है, केरल में है। ठीक है। इसी से रिलेटेड अगली जानकारी है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी हुआ हाल ही में। ये 4 जून 2024 को जारी किया गया, चौथा संस्करण इसका है। जारी इसको कौन करता है, विश्व बैंक तथा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करेगा, विश्व बैंक तथा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। उत्कृष्ट प्रदर्शन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों द्वारा किया गया है। ठीक है, पूरे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ पत्तन हैं उनकी सूची में जो है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों का बोलबाला रहा है। इसमें प्रथम स्थान पर यांगसान पत्तन है जो चीन में स्थित है। कौन सा पत्तन है, यांगसान। यांगसान पत्तन कहाँ स्थित है, चाइना में। और शीर्ष 100 में भारत के 9 पत्तन शामिल हैं। ठीक है, विश्व के शीर्ष 100 पत्तन जो हैं उनमें से भारत के पत्तन जो शामिल हैं वो उनकी संख्या 9 है। और शीर्ष 20 में विशाखापत्तनम का स्थान 19वां है। ठीक है, शीर्ष 20 में विशाखापत्तनम का स्थान 19वां है। तो किन भारतीय पत्तनों का स्थान कौन सा है ये आप देख लीजिए। शीर्ष 100 में पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन 19वें स्थान पे है विशाखापत्तनम, 27वें स्थान पे है मुंद्रा। ठीक है, 41वें स्थान पे है पीपा वाव पत्तन, 47वें स्थान पे है कामराजर जो तमिलनाडु में है। ठीक है, 63वें स्थान पे है कोचीन पत्तन, 68वें स्थान पे है हजीरा पत्तन, 71वें स्थान पे है कृष्णापट्टनम पत्तन जो आंध्र प्रदेश में है, 80वें स्थान पे है चेन्नई पत्तन और 96वें स्थान पे है जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर्स था। इतना आज के लिए काफ़ी है। एक बार जल्दी से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्विक रिवीजन। सर्वोच्च न्यायालय अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है कि 1 सितंबर 2024 को इसके नए प्रतीक चिन्ह और ध्वज का अनावरण किया गया है। इसका झंडा नीले रंग का है। ठीक है, इसमें संविधान के खुले हुए पन्नों को सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन से उभरते हुए दिखाया गया है। न्यायालय भवन जो इसमें है उसका रंग सुनहरा है। ठीक, न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है। इसके निचले भाग में संस्कृत श्लोक लिखा गया है, तो धर्मस्ततो जया। ठीक है, ध्वज के मध्य में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को किया है, नई दिल्ली में किया है, भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर 75वें वर्षगांठ में इसके जो है एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। बाधवन पत्तन पालघर महाराष्ट्र में है। 30 अगस्त 2024 को इसका प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। 76,220 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। हर मौसम के लिए ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा और ये भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से ये एक होगा। इससे देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और 2035 तक 15 मिलियन TEU कंटेनर क्षमता इसकी होगी, जो 2040 में बढ़कर 23.9 मिलियन हो जाएगी। भारत में इस समय कुल 12 महापत्तन हैं जो महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। ठीक है, तो 12 महापत्तन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन हल्दिया है, पारादीप उड़ीसा है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है, कामराजार पत्तन तमिलनाडु है, चेन्नई पत्तन तमिलनाडु है, तुत्तुकुड़ी तमिलनाडु है, दीनदयाल कच्छ है, मुंबई महाराष्ट्र है और जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र है, मुरगांव पत्तन गोवा है। ठीक है, नवमंगलूर पत्तन कर्नाटक है, कोचीन पत्तन केरल है। और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया है विश्व बैंक तथा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई पत्तनों का बोलबाला रहा, जिसमें पहले स्थान पे चीन का यांगसान
पत्तन चीन रहा है। भारत के शीर्ष 100 में 9 पत्तन शामिल हैं और शीर्ष 20 में विशाखापत्तनम पत्तन को 19वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है? 19वां। तो भारत के जो 9 पत्तन शामिल हैं उसमें 19वें स्थान पे विशाखापत्तनम है, 27वें पे मुंद्रा है, 41वें पे पीपावाव है, 47वें पे कामराजर है, 63वें पे कोचीन है, 68वें पे हजीरा है, 71वें पे कृष्णापट्टनम है, 80वें स्थान पे चेन्नई पत्तन है और 96वें स्थान पे जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना आप देखिए, अच्छे से तैयार करिए और जो टेस्ट हो रहा है टेस्ट दीजिए करंट अफेयर्स का, और तब तक हम अगला वीडियो लेकर आते हैं। पढ़ाई करिए आप लोग तब तक। धन्यवाद।